हेलो, वेलकम अगेन। ओके, आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आज आपके साथ आज के लेक्चर में दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये इसी एक ही टाइप पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। 100% बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब √5 इरेशनल है, ये तो मुझे पता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम प्रूव करने के लिए आता है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि हम लेके कुछ और चलेंगे। प्रूव हम इसको इरेशनल ये प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। हम इरेशनल नहीं लेंगे, इसको रैशनल लेंगे। तो वी प्रूव द रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या? लेट अस assume that, क्या कॉन्ट्राडिक्शन बेटा? हम लोग यहां लेंगे √5 इज अ रैशनल नंबर। हमें तो पता है ये रैशनल है, पर हम इसको लेंगे रैशनल। हम रैशनल लेके चलते हैं। रैशनल है तो क्या मतलब हुआ? विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, दैट इज, जिसका क्या मतलब हुआ? दैट इज देयर एग्जिस्ट two numbers a and b such that there is only one common factor of a and b, that is 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात, a और b जैसे मैंने आपको रैशनल बताया, P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, जो मर्जी ले लो। हम A/B लेके चलेंगे यहाँ कि अगर ये रैशनल है तो वहां पे कोई दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस सिंबल का मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। कि वहां पे दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं A और B सच दैट कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको फिर अंडरलाइन कर रहा हूं। वन कॉमन फैक्टर, इसी से कॉन्ट्राडिक्शन होगी प्रूफ ऑफ 1, दैट इज 1 A एंड B का। तो क्या मतलब हुआ? विच इंप्लाइज √5 इक्वल्स टू A/B, स्क्वायरिंग बोथ साइड। A/B कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू 0। और मेन चीज इन दोनों का A और B का कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर A/B का स्क्वायर, which gives you स्क्वायर से √ कैंसल, 5 इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, which further implies, क्या मीनिंग हुआ जिसका? कि 5B स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब यहां से क्या मतलब हमने क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये जो A स्क्वायर है, 5 जो है उसका फैक्टर है, विच इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। और हमने आपसे एक पहले थ्योरम डिस्कस की थी प्राइम नंबर्स की, कि अगर कोई प्राइम नंबर n स्क्वायर का फैक्टर है तो वो n को भी डिवाइड का भी फैक्टर होगा, विच इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ A। ये मैंने मान लिया नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से देखिएगा, क्या कहा सबने कि यहां पे अगर 5 A स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 A का भी फैक्टर होगा। यहां मैं लेके चलता हूं अगेन। अब मैं क्या करूंगा? जैसे मैंने 5 A का फैक्टर प्रूव कर दिया, मैं 5 को B का भी फैक्टर प्रूव करूंगा, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देगी कि A और B में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। अब मैं आ रहा हूं दोबारा अगेन, लेट A इक्वल्स टू 5n। फाइन, इस इक्वेशन को जहां पे हमने ये ली थी 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर लिया था, तो वहां पे मैं इसको ले रहा हूं ये नंबर एक T इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम, और 5 इज द फैक्टर ऑफ, इसको मान लिया मैंने नंबर 1। अब मैं अगेन व्हाट आई एम टेकिंग A इक्वल्स टू
5n, तो देखिए देयरफॉर p इंप्लाइज, जो इक्वेशन p ली मैंने वो क्या बन जाएगी, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5n का होल स्क्वायर बनेगा। a की वैल्यू मैंने 5n भर दी, जो यहां पे क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25 n स्क्वायर 5b स्क्वायर इंप्लाइज यहां से मेरे पास बन गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 n स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 जा 25, which further implies b square equals to 5n स्क्वायर। अब यहां देखिए, जब a स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल था तो मीन 5 इज फैक्टर ऑफ a आया। अब यहां पे क्या आ गया, 5n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आया, which gives you 5 is factor of b स्क्वायर। फिर से प्राइम नंबर की थ्योरम जो हमने पहले डिस्कस की थी, जो हमें क्या देगी कि which again implies 5 is factor of b, ये नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो कि 5 जो है वो b का भी फैक्टर आ रहा है और a का भी, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला मुझे, 5 is also factor of a and b, तो which contradicts, ये किसको contradicts कर रही है, पर हमने तो ये माना था कि a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, which contradicts the fact that a and b has only one as common factor, तो क्या मिला हमें यहां से, hence our supposition is wrong। हमें क्या मिला कि हमारी जो सपोजिशन थी, हमने जो माना था, क्या माना था सपोजिशन, कि लेट अस अज्यूम, हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो अगेन आई एम कमिंग टू द कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पेपर में आता है। आपको √5 की जगह √3 आ सकता है क्वेश्चन में, √7 आ सकता है, जो भी रैशनल नंबर होंगे वो ऐसे प्रूव करने को आ सकते हैं। तो ये अच्छे से इसको आप देख लें, बार बार इसको रिपीट करें और प्रैक्टिस करें, और अदर सिमिलर क्वेश्चंस को √5 की जगह √3 लेके सॉल्व करें, √7 लेके सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। सिर्फ दो चीजें कंसेप्ट में ध्यान रखनी है आपने, कि एक बार आप 5 को a का फैक्टर प्रूव करेंगे, जो नंबर होगा वही आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 इज अ फैक्टर ऑफ a हो जाना था, और उसी तरह इट इज अ फैक्टर ऑफ b हो जाएगा, तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा हमारी सपोजिशन को ही। हेंस वी गेट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। आई एम कमिंग टू वन मोर एग्जांपल। ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर इस टाइप में आता है, अगर कई बार क्वेश्चन किस टाइप में आता है कि एक सिंगल नंबर में नहीं आता है, जैसे √5 या √3 में नहीं आएगा। अभी मैंने आपसे एक बोर्ड का क्वेश्चन जो लास्ट पेपर में आया, लास्ट ईयर डिस्कस करने जा रहा हूं, आप देखिएगा उनमें, उसमें क्या करेंगे, हम सिमिलर कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी चलेंगे और प्रूव करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन है, बड़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि प्रूव दैट क्वेश्चन इज 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगेन देखिए, सिंपल √5 आया, हमने करवाया आपको, पर अगर ये सिंपल के बजाय दो नंबर में आ रहा है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, वही चीज, वी प्रूव द रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी।
क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन में बेटा, लेट अस एज्यूम दैट, क्या लेके चले हम, 3 + 2/5 इज रैशनल। हमने इरेशनल के बजाय इसको ले लिया रैशनल, तो विच इंप्लाइज, क्या देगा, ये रैशनल है तो क्या हो गया, 3 + 2/5 क्या हो जाएगा, P/Q भी ले सकते हो, A/B भी ले सकते हैं हम लेके चलते हैं, चलो A/B ले लेते हैं, A/B where B is not equals to 0, तो which further implies, ध्यान से देखिएगा बेटा सॉरी, बड़े आराम से इसको देखना है। यहां पे हम लोग 3 को राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो क्या बचता है, 2/5 equals to A/B -3, which further implies 2/5 equals to, यहां पे एलसीएम आ गया b, a - 3b, ध्यान से देखना क्योंकि 3 का डिनोमिनेटर 1 होगा तो एलसीएम आ गया इसका b, which further implies, जिससे हमें क्या मिलेगा, अब ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में है, अगर राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, डिवाइड करेगा, √5 equals to a - 3b अपॉन 2b अपॉन 2b। अब यहां देखिए ये है राइट हैंड साइड RHS और ये है लेफ्ट हैंड साइड सॉरी LHS, ठीक है जी। पर √5 जो है वो तो हमने प्रूव किया, क्या जी, ये हमने प्रूव किया इरेशनल नंबर, और ये राइट हैंड साइड A/B को प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो रैशनल बन रहे हैं हमारे पास, तो क्या हुआ, वेयर √5 इज इरेशनल, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, बट A - 3b अपॉन 2b इज rational, which again contradicts, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी होगी या तो ये दोनों ही रैशनल हो या दोनों रैशनल हो, पर यहां राइट हैंड साइड तो रैशनल है और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकते, तो which again contradicts, hence our supposition is wrong, hence therefore कौन सा नंबर था बेटा जी, गिवन नंबर था 3 + 2/5 इज इरेशनल नंबर। तो क्या देखा हमने यहां से ये देखा कि ये इरेशनल तो है, पर प्रूव कैसे करने हैं, प्रूव करने के लिए आते हैं तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए, सिंगल डिजिट के लिए आप कैसे करेंगे वही वर्किंग रूल रहेगा, उसी तरह अगर ये डबल डिजिट में दिए जाते हैं b इज नॉट, तो हम इनको कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉन्ट्राडिक्टरी लेके प्रूव करेंगे। तो आई होप आप इसको देख के सिमिलर एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, कर लेंगे और सिमिलर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।